सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो। चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं। हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। हालांकि ये कब आने वाली है अभी तो इसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा मानना है कि आने वाले महीनों में और बहुत जल्द, यानी या तो जनवरी में या फरवरी में इसकी वैकेंसी आप लोग को सामने जरूर आ जाएगी, और जिसका इंतजार आप लोग बहुत लंबे समय से कर रहे थे। अब आप एक बात समझ लीजिए कि ये जो आज के जमाने में और अभी जो वर्तमान समय है, इसमें एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी करना एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। अब हम इसको मुश्किल काम क्यों कह रहे हैं? इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि इसका पढ़ाई बहुत भारी है, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें इंतजार बहुत लंबा है। 2018 में जो वैकेंसी आई थी और अब जबकि आज 2023 का 18 दिसंबर है और 10-12 दिनों में यह साल भी खत्म हो जाएगा और हम लोग 2024 में प्रवेश कर जाएंगे। तो दोस्तों ये लगभग 18, 19, 20 और 21, 22, 23, क्योंकि 18 के फरवरी में वैकेंसी आया था और 2023 के दिसंबर तक अभी तक में एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए रेलवे ने किसी भी प्रकार का कोई वैकेंसी नहीं निकाला है। ये 6 साल का लंबा इंतजार आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल रहा है और इसलिए हम कहते हैं कि इसकी तैयारी बहुत मुश्किल है। अब जबकि वैकेंसी आने की सुगबुगाहट हो चुकी है और आप सभी लोग जैसा जान रहे हैं कि बहुत जल्द यानी कि जनवरी फरवरी में वैकेंसी आ जाएगी, तो इस वैकेंसी को हाथ से जाने बिल्कुल नहीं देना है। इस वैकेंसी में आपको नौकरी बिल्कुल ले लेना है और ऐसी तैयारी करनी है कि आपका मेरिट बनने से कोई भी नहीं रोक पाए। देखिए दोस्तों, एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी करना बहुत टफ इसलिए भी है। एक तो कारण हमने बताया कि इसका टफ होने का कारण है कि एक लंबे इंतजार के बाद आपको यह वैकेंसी देखने को मिलेगी, और दूसरा जो मैं समझता हूं सबसे बड़ा कारण है कि इसमें कुल आपको 6 चरणों से होकर के गुजरना पड़ेगा, जो कि अपने आप में एक बहुत टफ काम है। और किसी भी एक चरण में अगर आपका मामला गड़बड़ होता है तो फिर ऐसी स्थिति में आपके लिए यह मौका हाथ से चला जाएगा और फिर पता नहीं कि यह वैकेंसी कब आएगी। जैसे आपने सोचा कि 6 चरण हमने क्यों बोला, देखिए 6 नहीं, एक्चुअल में 5 चरण है। सबसे पहला पीटी का चरण, चलिए 6 चरण भी अगर बना ले तो सबसे पहला है एग्जाम फॉर्म भरने का चरण। फर्स्ट स्टेज यहीं से स्टार्ट होता है। और जब आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, बिल्कुल सावधानी के साथ, धैर्य रखते हुए,
सोच समझ करके फॉर्म भरना है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरने में गड़बड़ी करते हैं तो हो सकता है कि बोर्ड आपको करेक्शन करने का मौका दे, लेकिन आप उस समय आपकी जो मनोदशा होती है वो कुछ ऐसी होती है कि आपको पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता, और वो जो 10, 20, 25 दिन आपका कि पता नहीं मेरे को मौका मिलेगा कि नहीं फॉर्म सुधारने का, मेरा तो पूरा समय बर्बाद हो गया। तो ये एक ऐसा स्थिति होता है जिस समय कि आपकी एक छोटी सी गलती आपके तैयारी को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तो सबसे पहला स्टेज है कि फॉर्म बिल्कुल सही सही भरा जाए। फॉर्म भरते समय जब भी फॉर्म आए बहुत सावधानी के साथ आपको फॉर्म भरना है। दूसरा स्टेज है आपके पीटी का तैयारी का। आप सभी को पता है कि एएलपी सीबीटी 1 सबसे पहले आपको देना है, और इसमें कुल आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जिसके लिए आपको मात्र 60 मिनट का समय होता है। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट से कम का समय होगा। तो इसके लिए आपके पास स्पीड और एक्यूरेसी इन नॉलेज के साथ साथ जरूरी है। ज्ञान तो जरूरी है ही, साथ में आपके पास स्पीड भी होना चाहिए और आपका एक्यूरेसी भी होना चाहिए। जब इस दूसरे स्टेज को पास करते हैं तो फिर आता है आपका तीसरा स्टेज, जो कि होता है सीबीटी 2 का। पहला स्टेज फॉर्म भरने का, दूसरा स्टेज सीबीटी 1, तीसरा स्टेज सीबीटी 2। अब ये सीबीटी 2 फिर से 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक जो इसका मेन पेपर होता है जिसके आधार पर मेरिट बनता है। याद रखिएगा दोस्तों, पीटी के नंबर पर मेरिट नहीं बनता है। मेरिट एएलपी सीबीटी 2 के मेंस के एग्जाम पर बनता है, जिसमें पेपर 1 जो कि मेन पेपर होता है और जो 100 मार्क्स का होता है उस पर आपका मेरिट बनता है। इसी में एक और पेपर होता है जिसको ट्रेड टेस्ट कहा जाता है, जिसमें कि आपको 35% क्वालिफाई जब आप कर जाते हैं तो ही आपके सीबीटी 2 का मेन पेपर चेक होता है। इसमें जब तक आप क्वालिफाई नहीं करिएगा तब तक आप सीबीटी 2 के मेन पेपर में आपका कितना भी ज्यादा नंबर क्यों ना रहे वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसीलिए ट्रेड टेस्ट को भी पास करना बहुत जरूरी होता है। हालांकि क्वालिफाइंग केवल 35% यानी कि 75 क्वेश्चन का जो टेस्ट होता है उसमें लगभग आपको 26-27 ही नेट मार्क्स लाने होते हैं। नेट मार्क्स कह रहे हैं। इसके बाद तीसरा स्टेज आता है, और यह तीसरा स्टेज आता है साइको का। साइको महत्वपूर्ण चरण होता है, और इसमें भी आपको 100% इसके जितने स्टेजेस होते हैं, साइको के अंदर भी 4-5 स्टेजेस होते हैं। वो डिपेंड करता है बोर्ड टू बोर्ड कि वो कितने स्टेजेस में उस एग्जाम को ले रहा है, और उसके आधार पर ही आप का चारों स्टेज है या 5 स्टेज है, सबको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। इसके बाद अगला चरण मेडिकल और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होता है। मतलब कुल मिलाकर के हर स्टेज अपने आप में महत्वपूर्ण है। न तो आप ये कह सकते हैं कि मेन पेपर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और न आप ये कह सकते हैं कि आपका पीटी पेपर ज्यादा महत्वपूर्ण है या ट्रेड का पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। सब अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक से गुजरने के बाद ही आप दूसरे तक पहुंचते हैं। इसलिए दोस्तों, आज हम लोग आपके साथ एएलपी में आपका मेरिट फाइनल रैंक कैसे बने, आपकी नौकरी कैसे सुनिश्चित हो, इसके लिए आज हम लोग कंप्लीट स्ट्रेटेजी लेकर के आए हैं। टाइम आपको पता था आज 6:30 बजे, और आप में से बहुत सारे हमारे दोस्त आज के क्लास में जुड़ चुके हैं, और आपके कमेंट्स को अभी हम थोड़ी देर में देखना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आपका जो कमेंट है इसका बच्चा जवाब हम सबसे लास्ट में देंगे, सबसे अंतिम में आपको हम आपके कमेंट्स का हर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। सबसे पहले आप मेरी बातों को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम आपको कहना क्या चाहते हैं। देखिए, आज जो हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं वह है कि देखिए, सबसे पहला बात मेरा दोस्त याद रखिएगा कि फॉर्म भरते समय किसी प्रकार का कोई गलती नहीं करना। बहुत सावधानी से सोच समझ करके स्थिर मन से
फॉर्म को भरना, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं, ताकि आपके जो फॉर्म भरने के बाद का जो समय है वो बर्बाद ना हो। अब हम आते हैं अपने दूसरे स्टेज पर, और दूसरा स्टेज होता है हमारा एएलपी का सीबीटी 1। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें कि आपको मॉनिटर पर क्वेश्चन रहता है, आपके पास माउस रहता है, माउस से आप कंट्रोल करते हैं, ऑप्शंस पर आप सही तरीके से क्लिक करते हैं। बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करना है। 75 क्वेश्चन रहेगा इसमें, और इस 75 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे। आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि साइंस के किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे और कौन से वो चैप्टर्स हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात कहना चाहेंगे, थोड़ी देर के लिए आप सब लोग कमेंट को बच्चा रोक दीजिए, थोड़ी देर के लिए मेरे बात को सुनिएगा और थोड़ी देर के लिए कमेंट को रोक दीजिए। उसके बाद जब हम आपसे कमेंट बोलेंगे तो फिर आप एक एक करके आपके सारे कमेंट्स आप लोग करते जाइए और हम आपको जवाब देते जाएंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बात को, क्योंकि जो बातें आपको आज बताने जा रहे हैं वो शायद आपको इस प्रकार के यूट्यूब वाले जो प्लेटफॉर्म है उस पर सुनने को मिलेगा। बहुत सारे लोग बहुत तरीके से आपको सारी बातें समझाते हैं। हमारा भी बच्चा अपना एक तरीका है, और इस तरीके के सहायता से हम आपको यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी स्थिति में आपका इस बार एएलपी बनने का मौका, टेक्नीशियन बनने का मौका बिल्कुल ना छूटे। ये 100% सुनिश्चित करते हैं। बस थोड़े से बातों को थोड़ा सा धैर्य से सुनिएगा, प्रयास करिएगा कि सर जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करें। तो आइए, एएलपी सीबीटी 1 का जो एग्जाम होता है बच्चा, वो 75 क्वेश्चंस का होता है। ध्यान से सुनेंगे, 75 क्वेश्चंस का। और इस 75 क्वेश्चंस में आपके 20 क्वेश्चन साइंस के होते हैं। तो फिलहाल अभी हम साइंस की ही बात कर रहे हैं। 20 प्रश्न साइंस का होता है। आप जब सीबीटी 1 का सिलेबस देखिएगा तो वो सिर्फ कहता है कि 10th के लेवल तक जो साइंस होता है उसी साइंस को आपको अच्छे से पढ़ना है। और ये बात बिल्कुल वह सही कहता है, और वो जो कहता है वही करता है। रेलवे ने जो सिलेबस दिया है वो सिलेबस के हिसाब से ही वो बातें बताता है, और उसी के हिसाब से वो क्वेश्चन पूछता है। आप अगर इन फिजिक्स के टॉपिक पर कमांड कर लेते हैं तो आप सुनिश्चित करें, ये श्योर हो जाइए कि आपका फिजिक्स से मतलब कि साइंस से टोटल के टोटल क्वेश्चंस आप बना लीजिएगा। इसकी 100% गारंटी है। टोटल 100 का माने 20 का 20 क्वेश्चन आपसे बनेगा। सबसे पहले आइए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस साइंस में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, 20 क्वेश्चन साइंस के हैं, इसमें फिजिक्स से टोटल आपका 8 क्वेश्चन के एवरेज में पूछा जाता है। फिजिक्स के टोटल 20 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चंस सिर्फ फिजिक्स से पूछे जाते हैं, और 8 क्वेश्चन का मतलब 40% होता है। इसमें अगर हम लोग देखें तो यूनिट एंड डायमेंशन का जो हमारा चैप्टर होगा, यूनिट एंड डायमेंशन यानी कि जिसको हिंदी में मात्रक एवं विमा कहते हैं, इस चैप्टर से आपके एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिट एंड डायमेंशन का जो चैप्टर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और याद रखिएगा इस चैप्टर से टोटल आपका सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा चैप्टर जो है वो मोशन का है, और इस मोशन से आपको एक क्वेश्चन पूछता है, यानी कि गति से। ये पीटी का बात डिस्कस कर रहे हैं, फिर मेंस का भी आएंगे। मोशन, इस मोशन में क्या आता है? दूरी निकालने के लिए, विस्थापन निकालने के लिए, वेग निकालने के लिए, त्वरण निकालने के लिए यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वह है इलेक्ट्रिक करंट का। और याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रिक करंट यानी कि ये जो विद्युत धारा है, इस विद्युत धारा से आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वह होता है सर्किट कोई दिया रहता है, सीरीज या पैरेलल का रेजिस्टेंस वाला सर्किट होता है, और उसमें करंट, वोल्टेज ड्रॉप या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समतुल्य प्रतिरोध, यही सब निकालने के लिए पूछता है। इसके बाद एक चैप्टर होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, संवेग वाला टॉपिक आता है, और भार वगैरह वाला टॉपिक आता है। और इस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से आपके टोटल जो है वह आपके एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
एक क्वेश्चन। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है जिसका नाम होता है वर्क एनर्जी एंड पावर, यानी कार्य, ऊर्जा और शक्ति, जिसमें आप कार्य के बारे में, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। और ये आपके लिए दो चैप्टर्स, दो क्वेश्चंस लगभग बनाता है। और सबसे अंत में आता है लाइट का टॉपिक, और ये जो लाइट का टॉपिक होता है इससे लगभग लगभग आपका जो है वह आपका दो क्वेश्चन आता है। तो एक एक दो, दो चार और एक 5 और 2 7 और 2 9। अब इसमें कहीं एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक करंट से एक पूछ करके लाइट से दो पूछ दे, या फिर आपका लाइट से एक पूछ करके इलेक्ट्रिक करंट से दो पूछ दे। तो कहने का मतलब ये आपके पीटी के लिए फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन, मोशन जिसमें दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण के बारे में पढ़ना है, विद्युत धारा, और विद्युत धारा में खासकर रेजिस्टेंस वाले सर्किट को पढ़ लीजिएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और वर्क, एनर्जी, पावर और लाइट। लाइट में भी खासकर आप देखेंगे तो मिरर और लेंस तक पढ़िएगा, क्योंकि पीटी में मिरर और लेंस के न्यूमेरिकल्स खूब पूछे जाते हैं। तो मिरर एंड लेंस के टॉपिक्स को अच्छे से कमांड कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका यहां तक में बहुत सारे क्वेश्चंस पकड़ा जाएंगे। आप सभी दोस्त जो कि हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हुए, सभी को एक बार फिर से हम गुड इवनिंग कह रहे हैं, और ध्यान से सुनिए कौन से टॉपिक्स आपके लिए पीटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा कि फिजिक्स से लगभग 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये आपका मोटा मोटी एक सिलेबस है। यूनिट डायमेंशन से एक, मोशन से एक, इलेक्ट्रिक करंट से दो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से एक, वर्क एनर्जी पावर से दो और लाइट से दो। इसमें किसी दो 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 वाले में एक बना देता है, मतलब एक एवरेज है। जैसे यूनिट डायमेंशन से एक क्वेश्चन पक्का है, मोशन से एक क्वेश्चन पक्का है, इलेक्ट्रिक करंट से 2 क्वेश्चन के आसपास पक्का है। तो आपको इस तरीके से तैयारी करना है, और इस चैप्टर्स को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी है, और इन चैप्टर्स पर पीटी के तैयारी के समय खासकर विशेषकर फोकस कीजिएगा। ये तो हुई फिजिक्स की बात। इसके बाद हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये जो केमिस्ट्री का टॉपिक होता है, ध्यान से सुनेंगे, ये जो केमिस्ट्री का टॉपिक होते हैं इससे भी आपका लगभग लगभग 7 क्वेश्चन बनता है। यानी केमिस्ट्री से टोटल क्वेश्चन 20 में 7 पूछा जाता है, 8 हमने बताया फिजिक्स से पूछा जाता है, और 7 आपके लगभग केमिस्ट्री से होते हैं। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिन टॉपिक से आए हैं वह है आपके पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, जिसमें कि आपको आवर्त सारणी का इतिहास भी पढ़ना है, और जो वर्तमान आवर्त सारणी और आवर्त सारणी में जो ट्रेंड्स हैं, जो परिवर्तन होते हैं, उसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल से टोटल 2 क्वेश्चंस बनता है, 2 क्वेश्चन। इसके बाद आ जाइए, अगला चैप्टर होता है मेटालर्जी। मेटालर्जी का मतलब होता है धातु कर्म, धातु कर्म उपचार कह सकते हैं, जिसमें कि अयस्क से धातुओं को प्राप्त करने की विभिन्न विधियां और विभिन्न प्रकार के अयस्कों के निर्माण, परिशोधन वगैरह की विधि आपको पढ़नी है। और इस मेटालर्जी से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल है, इसमें कि धातु और अधातु के बारे में पढ़ना है। हालांकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन 10th क्लास में जितना मेटल और नॉन मेटल पढ़ाया गया, एनसीईआरटी की बुक उठाइए, और अगर एनसीईआरटी की बुक नहीं उठानी है तो आलोक प्रकाशन का एक केमिस्ट्री का बुक आता है, क्लास 9-10 का पतला सा किताब है, उसको खरीदिए। उसमें धातु और अधातु के बारे में जितना पढ़ाया गया है उतना को ध्यान से और उनके रिएक्शंस को पढ़ लीजिए। यहां जब आप इन चैप्टर को पढ़ेंगे तो वह एक क्वेश्चंस बनाएगा। इसके बाद आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना पर। इस पर भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपका मोल कंसेप्ट यानी मोल परिकल्पना से आता है, जिसमें परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या वगैरह निकालने के लिए आता है, या नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आता है। और एक क्वेश्चन जो आता है वह आता है आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट से। ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन जो है वह आता है आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट से। और टोटल आप देखें तो 3 4 5 6 7 यानी कि 7 क्वेश्चंस केमिस्ट्री से बनते हैं। चैप्टर देख लीजिए कौन कौन सा पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है।
पीरियोडिक टेबल है, मेटलर्जी है, मेटल नॉन मेटल है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, मोल कंसेप्ट है और एसिड बेस एंड सॉल्ट है। ये वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिससे कि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप इन चैप्टर्स पे कमांड करते हैं तो मेरा अपना विचार है, जो हम ट्रेंड एग्जाम का देख रहे हैं उसके हिसाब से आप टोटल के टोटल क्वेश्चंस को जरूर बना पाइएगा। आ जाइए, अब बात कर लेते हैं थोड़ा बायोलॉजी का भी। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि अगर आपको एग्जाम पास करना है तो आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी को साथ लेकर के चलिए। जब सबको साथ लेकर चलिएगा तभी रिजल्ट 100% सुनिश्चित कर पाइएगा। अन्यथा ऐसा होगा कि कुछ चीजें, छोटी छोटी गलतियों के कारण कभी हम जीवन में बहुत बड़ा मौका खो देते हैं। और हम नहीं चाहते हैं कि ये जो 6 साल के बाद आपको मौका मिल रहा है, इसमें आप किसी भी प्रकार का अपने प्लानिंग को, स्ट्रेटेजी को में कुछ इधर हेर फेर कर दीजिए, जिससे कि आपका एक बार फिर से मतलब हौसला टूट जाए। आ जाइए, अब बात करते हैं थोड़ा सा बायोलॉजी का। बायोलॉजी के तो पढ़ने के लिए बहुत सारे हमारे पास चैप्टर्स होते हैं, इनके चैप्टर्स की संख्या कम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये 5 टॉपिक्स पर आप अच्छे से कमांड करते हैं तो मेरे ख्याल से इस बायोलॉजी के 5 क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे पीटी में, वह आपसे 100% श्योर बनेगा। दम 100% रहिएगा कि आपसे टोटल बायोलॉजी के 5 क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आप ये 5 टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसमें एक चैप्टर है, पहला चैप्टर है बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंगी का, और इससे देखा गया हर सेट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया। लोअर प्लांट्स के कैटेगरी में आता है ये चैप्टर, इसको अच्छे से पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है सेल एंड टिश्यू, और इससे भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, जिसमें कि आप कोशिका, कोशिका के विभिन्न कोशिकांग, उत्तक और उत्तक के विभिन्न प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर प्लांट एंड एनिमल किंगडम, यानी पादप और जंतु जगत, इसके बारे में आपको पढ़ना है, और इससे भी एग्जाम में आपको एक आध क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। प्रजनन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था पिछले बार। असेक्सुअल, अलैंगिक और लैंगिक जनन, यहां से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और 5वां जो चैप्टर है, जो अपने आप में लिखा हुआ मेरे हाथ से सिर्फ एक चैप्टर है, लेकिन ये बहुत बड़ा सिस्टम है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी कि मानव क्रिया विज्ञान, जिसमें आप पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अस्थि कंकाल तंत्र और विभिन्न प्रकार के तंत्रों के बारे में पढ़ते हैं। इससे आपके एक क्वेश्चन आते हैं। अगर आप 9th और 10th के केमिस्ट्री और बायो के बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं दोस्त, याद रखिएगा, केमिस्ट्री और बायो के बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एनसीईआरटी के बुक्स को अच्छे से पढ़िए। नंबर 1 बुक्स के बारे में बात बता दें, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस को आप अच्छे से बना लेते हैं। एनसीईआरटी के बुक को बनाइए, उसके एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को बना लीजिए। एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पलर आता है, इसके क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से बना लेते हैं तो हम ये 100% आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप साइंस में 20 में 20 करके आइएगा, 19 नहीं करिएगा। सीबीटी 1 में साइंस की तैयारी के लिए आपका स्ट्रेटेजी यही होगा। सबसे पहला स्ट्रेटेजी आपको यह जानना है कि फिजिक्स से 8, केमिस्ट्री से 7 और बायो से 5 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर्स हमने आपको लिखा दिए हैं, इन चैप्टर्स को आप अच्छे से पढ़ें, जरूर कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत सोच समझ करके और देख करके इसके निष्कर्ष को निकाला गया है, इतना संक्षिप्त में हम आपको बता पाए हैं। अगर इन चैप्टर्स पर आप अच्छे से कमांड करते हैं तो निश्चित तौर पर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और हम तो कहेंगे सारे क्वेश्चंस बना पाइएगा। देखिए, अब ये हमारे दिमाग में आता है कि सीबीटी 1 में हमको कितना % नंबर लाना चाहिए ताकि हम मेंस के लिए एलिजिबल हो जाए, यानी कि सीबीटी 1 में कम से कम कितना % नंबर आए जिससे हम मेंस पेपर देने के लिए एलिजिबल हो जाए। तो इसका सबसे सही जवाब
बिना एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को देखे बिना कहना कठिन होता है, लेकिन फिर भी मेरा अपना मानना है कि अगर 75 क्वेश्चंस का एग्जाम है तो क्वालिफाइंग तो 40% यानी कि 30 रहेगा, क्वालिफाइंग 30 ही रहेगा। लेकिन अगर ये 40% है, लेकिन अगर आप इसके 60% पर रहते हैं तो आप निश्चित रूप से 100% सेफ है। 75 का 60%, इस जब आपका इतना नंबर आ जाता है तो कोई भी आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट तो नहीं रोकेगा। और 75 का 60% अप्रोक्सीमेटली 45 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि आपका नेट वैल्यू जो मार्क्स का होना चाहिए वो 45 नंबर आना चाहिए। अब देखिए, आपके पास सब्जेक्ट में मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है और जीएस है। मैथ्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन और जीएस के 10 क्वेश्चन, ये टोटल मिलाकर के 75 क्वेश्चन है। अगर आप इन टॉपिक्स पर अच्छे तरह से कमांड कर लेते हैं, आने वाले एग्जाम्स को पूरी तरह से फोकस करके तैयारी करना शुरू करते हैं, तो मेरे ख्याल से इस 45 नंबर को लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप चाहें तो इस नंबर को इजीली प्राप्त कर सकते हैं। अब आ जाइए, अब आप लोग मान लीजिए सीबीटी 1 पास कर जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी नहीं आना है और न कभी अपने आप को डिप्रेशन में लाना है, न तो बहुत ज्यादा आत्मविश्वास रखना है और न अपने आप को बहुत कमजोर समझना है। हाँ, ये मानना है कि हम एक चैलेंजिंग स्टूडेंट है, हम एक चैलेंजिंग कैंडिडेट है और हम फाइट करेंगे अपने दोस्तों के साथ और उन दोस्तों से अच्छा करने का प्रयास करेंगे जो हमारे साथ एग्जाम दे रहे हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। इसके बाद अच्छा, कौन सा क्लास YouTube पर होगा, कैसे तैयारी होगा, ये अभी हम बात बता रहे हैं, फिर रिवीजन टॉपिक के भी बारे में बताएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। अब आते हैं सीबीटी 2 की स्ट्रेटेजी पे। देखिए, आज हम बहुत दिन बाद YouTube पर आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी का प्लानिंग लेकर के आए हैं। सीबीटी 1 की तैयारी का स्ट्रेटेजी साइंस का आपको हमने डिस्कस कर लिया है और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीटी 2 की स्ट्रेटेजी। देखिए, जो सीबीटी 2 का स्ट्रेटेजी है, थोड़ा सा अंधेरा हो गया होगा तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, थोड़ा सा डार्क हो गया है, व्हाइट जैसे ही बोर्ड आता है तो थोड़ा डार्क हो जाता है, कोई बात नहीं, आप बातों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक एलपी सीबीटी 2 का जो सिलेबस है, वो सिलेबस में आपके ये सारे टॉपिक्स हैं। थोड़ा सा डार्क है तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सबसे पहला जो है आपका इसमें टॉपिक, ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले जो सीबीटी 2 का हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये जो 4 चैप्टर्स आपके शुरू में दिए हुए, ये जो 4 चैप्टर्स है, आरेख, दृश्य, आरेख इंस्ट्रूमेंट, रेखाएं, आकृति एवं प्रतीकात्मक प्रस्तुति, ये आपका टॉपिक इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, यानी कि ईडी का है। और इस इंजीनियरिंग ड्राइंग से पिछले बार हर एग्जाम में लगभग 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आप मान करके चलिए कि इस बार भी वही पैटर्न रहेगा और इंजीनियरिंग ड्राइंग से टोटल 50 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे सीबीटी 2 में जो कहता है टॉपिक को बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये टॉपिक का नाम होता है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, यही हमारा टॉपिक का नाम होता है। और इस बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के जो टॉपिक होते हैं, ध्यान से सुनेंगे, इस बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के टॉपिक में टोटल साइंस से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस के ये जो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए थोड़ा सा हम इसको मिटा करके दूसरे फोल्डर में खोल लेते हैं, है ना? आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा देखने में, तो फोल्डर को चेंज कर देते हैं। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 1 सेकंड।
चलिए अब मेरे ख्याल से ठीक होगा। आ जाइए अब एक बार फिर से देखिए। तो एलपी सीबीटी 2 का जो हमारा सिलेबस होता है, उस एलपी 2 के सिलेबस में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी आरेख, दृश्य, आरेख, इंस्ट्रूमेंट और रेखाएं, ज्यामिति और प्रतीकात्मक प्रस्तुति, इससे टोटल के टोटल आपसे इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये सिलेबस है और इसमें टोटल आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जितने सिलेबस को वो बोला है सीबीटी 2 में, उन सारे सिलेबस से बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसके बाद अगर हम बात करें यूनिट से और माप से, तो एक क्वेश्चन यूनिट से पूछता है और एक क्वेश्चन माप से पूछता है। एक क्वेश्चन यूनिट का रहता है और एक क्वेश्चन माप का रहता है। तो टोटल आप देखते जाइए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से टोटल आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग से टोटल आपका 5 क्वेश्चन है, यूनिट से आपका एक क्वेश्चन है और माप यानी मेजरमेंट से आपका एक क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो आगे जो चैप्टर है वह है आपका द्रव्यमान, वजन और घनत्व का। ये जो द्रव्यमान, वजन और घनत्व है, इससे आपके टोटल द्रव्यमान से एक, वजन से एक और घनत्व से एक, यानी कि टोटल इससे 3 क्वेश्चन पूछा। पिछले बार जो सीबीटी मेंस हुआ था उसके आधार पे हम आपको निष्कर्ष बता रहे हैं। तो द्रव्यमान, वजन और घनत्व तीनों का टॉपिक उठाया और तीनों से एक एक क्वेश्चन बनाया, यानी कि टोटल जो है द्रव्यमान, ऊर्जा और घनत्व से आपका एक एक क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद अगर और देखें तो यहां पर आपने देखा कि आपका जो टॉपिक अभी तक आया, इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग से एक, यूनिट से एक, मेजरमेंट से एक और द्रव्यमान, ऊर्जा और घनत्व से टोटल 3 क्वेश्चन बना। इसके बाद आगे बात करते हैं अगला। नेक्स्ट अगला जो है वह है कार्य, शक्ति और ऊर्जा का। ये जो कार्य, शक्ति और ऊर्जा, ये जो चैप्टर है मेंस का, ये पीटी का भी चैप्टर है और मेंस का भी चैप्टर है। कार्य, शक्ति और ऊर्जा से पिछले बार टोटल 4 क्वेश्चंस पूछा गया, याद रखिएगा। यानी कि कार्य, शक्ति, ऊर्जा पीटी में भी 2 क्वेश्चन बना रहा था और मेंस में भी 2 क्वेश्चन बना रहा है। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को कस के और रगड़ करके अच्छा से पढ़ना है। इसके बाद आ जाइए गति और वेग। ये जो चैप्टर है गति और वेग, इससे टोटल एग्जाम में 4 क्वेश्चंस पूछे गए। गति और वेग से कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन। देखिए अब गति और वेग से वहां पर भी मोशन से क्वेश्चन बन रहा था, यहां भी गति और वेग से क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाइए ऊष्मा और तापमान, और इससे अगर आप देखिएगा तो टोटल एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछा गया। ये मेंस का स्पेशलाइज्ड टॉपिक है। पीटी में इससे क्वेश्चन ना के बराबर था या नहीं था, लेकिन मेंस में इस चैप्टर को उठा करके क्वेश्चन पूछा। और टोटल कितने क्वेश्चन पूछा ऊष्मा और तापमान से? 5। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट। देखिए ये मौलिक विद्युत यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इससे टोटल एग्जाम में पूछा गया 7 क्वेश्चन। अब देखिए 7 क्वेश्चन इलेक्ट्रिक करंट से, लेकिन क्वेश्चन का लेवल वही था, टॉपिक्स वही थे। सीरीज, पैरेलल कनेक्शन, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो कहीं भी इसमें कुछ अलग पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये वो सारे टॉपिक हैं जो टॉपिक आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बस थोड़ा सा उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का तड़का लग गया है और कुछ नहीं हुआ। पीटी की जब आप तैयारी कर लेते हैं और ढंग से अगर तैयारी कर लेते हैं तो आपकी मेंस की तैयारी तो बच्चा अपने आप हो जाएगा। 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा बचते हैं। अगर इसको कोई 10 घंटा 15 घंटा थोड़ा सा ट्रेंड आदमी पढ़ा दे, एक्सपीरियंस्ड आदमी पढ़ा दे, तो आपका सीबीटी 2 तो निश्चित रूप से 40 में आप 36-37, और हम तो कहेंगे 40 में 40 बना करके आइएगा। 36-37 कौन बोलता है? हम दावा करते हैं कि अगर हम लोग ढंग से बचे हुए टॉपिक्स को 15, 17, 18 घंटा पढ़ लें तो टोटल के टोटल क्वेश्चंस हम लोग बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं, एक और टॉपिक बच जाता है मेंस का, और वह है लीवर्स और साधारण मशीनें। अब ये जो लीवर और साधारण मशीनें हैं, यानी सिंपल मशीन्स एंड लीवर, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से अगर देखा जाए तो एग्जाम में टोटल एक, मतलब
4 क्वेश्चंस हर सेट में पूछा गया। सिंपल मशीन और लीवर ये वो टॉपिक है जिससे कि हर एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछा गया और ये भी मेंस स्पेशल टॉपिक है। इसके बाद आते हैं व्यवसायिक संरक्षा और स्वास्थ्य, और इससे आपका सेफ्टी से भी एग्जाम में 2 क्वेश्चंस पूछा गया। इसके बाद आ जाइए पर्यावरण सुरक्षा, इससे एग्जाम में 2 क्वेश्चन, और आईटी साक्षरता आदि से यानी कंप्यूटर से 1 क्वेश्चन। अब बताइए कि अगर हम टोटल क्वेश्चंस की संख्या देखते हैं तो उसने जितना सिलेबस बोला उसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था जिससे उसने क्वेश्चन नहीं पूछा। हर सिलेबस को उसने टच किया, जो भी उसने कहा, चाहे वह आईटी वाला से बोले या पर्यावरण से बोले या व्यवसायिक संरक्षा से बोले या लेबर से बोले, सबसे बोला, लेकिन सब जितना बोला सबसे क्वेश्चन पूछा। इसीलिए आप रेलवे के सिलेबस पर आंख मूंद करके भरोसा कीजिए और उस सिलेबस को रगड़ करके पढ़िए। अगर वो कह रहा है कि हम 9th 10th का साइंस पूछेंगे तो वो 9th 10th का ही साइंस पूछेगा, और अगर वो मेंस का जो टॉपिक आपसे कहता है उसी टॉपिक को वो ढंग से पूछेगा। आप उसी टॉपिक को ढंग से पढ़िए, ज्यादा दाएं बाएं घूमने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप ढंग से तैयारी करते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आप मेंस के 95% तो आप सब लोग बना लीजिएगा, मतलब 37-38 क्वेश्चन बनाने में कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो ये हमारा आज का मेंस का सिलेबस था, जिसके बारे में हम आपको बहुत डिटेल से बताए कि कहां से कैसे क्वेश्चंस आएंगे और आपको उस क्वेश्चन को कैसे आप बना पाइएगा। सारा चीज हमने आपको डिस्कस किया। एक बार पीटी और मेंस की तैयारी अगर ढंग से कर लेते हैं तो फिर साइको वगैरह का ज्यादा टेंशन नहीं रहता। वो जब वहां पर आएगा तो वहां पर भी प्रगति पथ बैच जरूर लाएगी और आप जुड़ेंगे जब, तो सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। अब देखिए, हम लोग आपके लिए, यहां तक तो मेरी बात हुई, अब थोड़ा देर हम 5 मिनट और बोलेंगे और इसके बाद आपके सवालों का हम जरूर जवाब देंगे। कल से यानी मंगलवार से शाम को 6 बजे हम लोग जो विद्यार्थी सिलेबस पढ़ चुके हैं, जिनकी तैयारी हो चुकी है, जो कभी ना कभी हमसे पढ़े थे और अभी पटना में नहीं है, या अगर पटना में भी है और कोचिंग नहीं आ रहे, तो उनके लिए हम लोग रिवीजन बैच ला रहे हैं। यह रिवीजन बैच यूट्यूब पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री रहेगा और इसमें जितने चैप्टर्स हमने आपको डिस्कस किए पहले पीटी के, वो सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पर डे कराएंगे। जैसे कि कल अगर हम सबसे पहला आज पीटी का जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वह था यूनिट एंड मेजरमेंट का, जो सबसे पहला जो चैप्टर था। यहां पर देखें तो सबसे पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन का। तो कल 6 बजे इसी का रिवीजन करवाएंगे। रिवीजन कैसे करवाएंगे, तो पहले इसका थ्योरी समराइज करेंगे और फिर इस पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराएंगे। इसके बाद एक चैप्टर केमिस्ट्री से उठाएंगे, फिर एक चैप्टर बायो से, और इसी प्रकार से रेगुलर जब तक कि एग्जाम कंक्लूड नहीं होता है तब तक आपको शाम को 6 बजे से साइंस का रिवीजन बैच चलेगा। लगभग ये 40 मिनट का क्लास होगा और इस 40 मिनट के क्लास के बाद अगला जो सब्जेक्ट होगा वो रीजनिंग का होगा, और कल रीजनिंग में सर कैलेंडर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। और उसी प्रकार से 40 मिनट के क्लास के बाद यानी कि लगभग 7:20 से मैथ्स का भी क्लास आएगा, जिसमें सर एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबका मतलब कुल मिलाकर के ये कहना है कि अगर आप मैथ, रीजनिंग और साइंस पर अभी फोकस करते हैं तो 65 क्वेश्चन की तैयारी तो हो गई। आप जीएस के लिए 1 घंटा टाइम डिसाइड कर लीजिए, टीचर्स और बुक आप खुद से डिसाइड कर लें, और इसकी तैयारी ढंग से अगर आप करेंगे तो मेरा यह मानना है कि आपका निश्चित रूप से रिजल्ट होगा। अब देखिए, आप अपने क्वेश्चंस को हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके एक एक क्वेश्चंस का जवाब देंगे। आप में से जिनका भी जो भी डाउट है वो सारे डाउट को हम क्लियर करते हैं। एक बार हम आपके सारे क्वेश्चंस को जो अभी तक आपने पूछा है ना, उनको पहले हम देख लेते हैं। आप लोगों ने अभी तक जो भी क्वेश्चंस पूछे उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए,
सबसे पहले किस बोर्ड में फिल करना सेफ होगा? देखो ये तो डिपेंड करेगा उस समय जब की वैकेंसी आएगी, इसीलिए पहला क्वेश्चन नरेंद्र सिंह ने हमसे जो पूछा तो उसका जवाब हमने दे दिया कि जब तक इसकी वैकेंसी नहीं आएगी तब तक हम इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह पाएंगे, और ये फिलहाल स्टूडेंट को डिसाइड करना होता है। दूसरा क्वेश्चन है विनायक पटवा का कि एएलपी का फाउंडेशन बैच कब तक आएगा? तो मान करके चलेंगे 25 दिसंबर से पहले एक फाउंडेशन बैच आएगा टेलीग्राम पर, प्रगति पथ के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े रहिए, आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा, लेकिन 25 से पहले आ जाएगा। एलपी का बैच लाइए, हो गया, और इसके बाद ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कीजिए, तो रिवीजन बैच और फाउंडेशन बैच दोनों आने वाला है। लास्ट स्टेज है, कोई बात नहीं, अच्छे से तैयारी कीजिए। तो बैच का अनाउंसमेंट हो ही गया है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स का तैयारी कैसे करें, ये थोड़ा सा गंभीर मुद्दा है, इस पर अलग से एक बात करेंगे। पीटर का है, ट्रेड का क्वेश्चन है, चलिए हो गया, ठीक है। बाकी सब तो आप लोग देख ही लिए। ऑनलाइन बैच साइंस का बहुत जल्द आ जाएगा, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों का टॉपिक बताइए, तो तीनों का टॉपिक तो हमने डिटेल में आपको बता ही दिया। अब आ जाइए रेहान खान, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का टॉपिक बताइए। तीनों का नहीं बताया बाबू, थोड़ा सा वीडियो को पीछे जा करके देख लीजिएगा, सारे टॉपिक्स हमने आपको डिस्कस कर दिए हैं। अब देखिए क्रिकेट हिट्स, अब पता नहीं ये कैसा है, फिलहाल इनका क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा है। एलपी का साइंस रिविजन बैच प्लीज सर लाइए, कल से आ रहा है, और अगर आप चाहें तो ऑनलाइन पर फिर नया कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। अच्छा हाँ, थोड़ा सा एक जानकारी और आपको देना था, ट्रेड का स्पेशल टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं ऑफलाइन मोड में अभी, और शायद अगर संभव हो पाया तो ऑनलाइन मोड भी करेंगे, शायद बोल रहे हैं, अभी 100% श्योर नहीं बोल रहे। तो ट्रेड का टेस्ट इस रविवार से स्टार्ट होगा, और इलेक्ट्रीशियन के लिए, फिटर के लिए और मैकेनिक डीजल के लिए ट्रेड टेस्ट सप्ताह में एक दिन। ये जो टेस्ट होगा बच्चा, वो आपका लिख करके बता देते हैं आपको कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए जो टेस्ट होगा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए जो टेस्ट होगा वह आपका संडे को 7:30 बजे से होगा, 7:30 AM, संडे 7:30 AM, और इसका जो डिस्कशन होगा उसके जस्ट 1 घंटा बाद यानी कि 8:30 बजे से होगा। 7:30 में आपको टेस्ट देना है, 8:30 से डिस्कशन होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है, देखा क्या है कमेंट, क्या है। हाँ, रिवीजन बैच डेली यूट्यूब पर फ्री चलेगा, सही है राजीव कुमार का। चलिए आ जाइए, इसके बाद फिटर और मैकेनिक डीजल वाले के लिए कंबाइंड चलेगा टेस्ट, क्योंकि इसका सिलेबस काफी हद तक बहुत कुछ मिलता जुलता है, कुछ दोनों के अलग है, उसके लिए अलग से देखेंगे। इसका भी टेस्ट संडे को 10:30 बजे से स्टार्ट होगा, और इसका डिस्कशन जो होगा वो 11:30 बजे से होगा। कल यानी कि मंगलवार से ट्यूसडे से यूट्यूब पर, अच्छा ये टेस्ट अभी ऑफलाइन है, अगर ऑनलाइन होना होगा तो इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, और इस टेस्ट का फी है पर टेस्ट ₹20। ट्यूसडे से यूट्यूब पर आपका रिवीजन बैच चलेगा, जिसमें कि पर डे साइंस, रीजनिंग और मैथ्स के एक चैप्टर्स के क्वेश्चंस को आपको कराया जाएगा। थोड़ा थोड़ा थ्योरी बता करके, बहुत डिटेल में तो नहीं, क्योंकि आप लोग पढ़े हुए हैं। क्या है एलपी के लिए एज जो होता है ना, वो मेरे ख्याल से जनरल के लिए वालों के लिए 30 इयर्स होता है, 30 साल होता है, और फिर ओबीसी वगैरह वाले के लिए 3 साल का छूट रहता है, और SC ST का उसी हिसाब से मेरे ख्याल से 5 साल का छूट रहता है, यही है लगभग। और मैथ्स का कल का टॉपिक्स, जैसे साइंस का कल बता दिया यूनिट डायमेंशन है, और रीजनिंग का आपका कैलेंडर है, और मैथ्स में LCM HCF है। एक बैच ले आइए, अगला बार ट्रेड में फेल हो गए थे और ग्रुप डी में मेरा नहीं लगा है। चलिए इस बार प्रयास करेंगे कि आपको इस प्रकार से पढ़ाया जाए। पता नहीं कि ट्रेड में कैसे आप फेल हुए, कहाँ पढ़े, किन से पढ़े, हमको उतना तो आइडिया नहीं है भाई, क्योंकि पिछले बार हम बहुत सारे बच्चों को
नहीं पढ़ा पाए थे, क्योंकि बैच फुल हो गया था, तो बहुत सारे लोगों का हम एडमिशन नहीं ले पाए थे। लेकिन इस बार प्रयास करेंगे कि आप में से किसी भी लोग को उदास ना करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। रिवीजन बैच का बच्चा कोई फी नहीं है ना? रिवीजन बैच आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप अधिक से अधिक हमारे इस चैनल्स को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि आप लोग समझ ही रहे हैं कि हम लोग के लिए मोटिवेशन यही होता है। जैसे हम आपको मोटिवेट करते हैं, तो हमारे भी सब्सक्राइबर्स और देखने वाले लोग अगर इसको पसंद करते हैं तो फिर हम लोग भी मोटिवेट होते हैं। चलिए, और कोई है? एप्लीकेशन पर बैच आएगा तो रिवीजन वाला तो रहेगा यूट्यूब पर फ्री, और एप्लीकेशन पर जो बैच आना होगा वो आ ही जाएगा। सर, ऑफलाइन ट्रेड टेस्ट का पीडीएफ प्लस रिकॉर्ड वीडियो प्रोवाइड करके चार्ज ले लीजिए। प्रयास करेंगे भाई धर्मेंद्र कुमार, डेली क्लास दीजिएगा। हाँ ठीक है, डेली क्लास चलेगा। और कुछ पूछना है तो बोलिए। ये तो आज के लिए क्लास के लिए इतना ही, फिर आएंगे समय समय पर आपको जो भी जानकारी होगा वो देंगे। अभी सन्नी सर आप लोग से बात करना चाहते हैं, थोड़ा आ जाइए, थोड़ा सा बात कर लीजिए। कल कैलेंडर में क्या कैसे पढ़ाइएगा थोड़ा बता दीजिए। क्या जी, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, मजे में, मस्ती में हैं? तो कल से, आज तो सर आपको बता ही दिए हैं, बहुत सारी जानकारी आप लोगों को सर के द्वारा दिया गया, और कल से बाबू आ रहे हैं, हम सभी लोग आ रहे हैं, ठीक है। साइंस में सीएस सर आप लोगों को पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। उसके बाद कैलेंडर, उसके बाद जो है रीजनिंग का क्लास चलेगा। रीजनिंग में हम आप लोगों को कैलेंडर का कॉन्सेप्ट के साथ साथ बाबू क्वेश्चन सॉल्यूशन टीटीआई मेथड से, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट ट्रिक से, यानी कि जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, वो सारी बातें बताएंगे। फिर उसके बाद मैथ्स में सर आएंगे, मैथ्स वाले सर एलसीएम एचसीएफ लेकर के आएंगे कल। तो कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा, रिवीजन में फुल रिवीजन आप लोगों का होगा, फुल रिवीजन होगा। तो आप लोग आज रात में तीनों यानी कि साइंस के लिए भी, रीजनिंग के लिए भी, और बाबू मैथ्स के लिए भी सारा चीज पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। रीजनिंग में कैलेंडर चैप्टर पढ़ लेना है, उसके बाद साइंस मैथ्स में आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ पढ़ लेना है, और साइंस में क्या बोले सर, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ लेना है। जितना आप लोग पढ़ सकते हैं बाबू, याद रहेगा आपको, कुछ आपको भी लगेगा कि नहीं पढ़े हैं, और उसके बाद जब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे, तो आप भी कुछ कमेंट में आंसर जब दीजिएगा तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, आपको भी लगेगा कि नहीं कुछ पढ़ करके आए हैं तो सर जो बता रहे हैं तो उसका कुछ फायदा हो रहा है, ठीक है। इसलिए रिवीजन बैच का पीडीएफ कहां से मिलेगा सर? बाबू रिवीजन बैच का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, वहां से आप लोग को मिल जाएगा। उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए। और कुछ सर? आप बहुत अच्छे हो। हाँ बाबू, थैंक यू सर। फाउंडेशन बैच ऐप पर आएगा या यूट्यूब पर? बाबू फाउंडेशन बैच जो है अभी जो शुरू हो रहा है, जो 21 तारीख से शुरू हो रहा है फाउंडेशन बैच, सर जिसके बारे में बताएं कि 25 तारीख से पहले आ रहा है, तो हम आपको क्लियर कर दें 21 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। तो 21 तारीख से जो बैच शुरू हो रहा है वो ऑफलाइन मोड में है, वो एप्लीकेशन पर नहीं है, वो ऑनलाइन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन है। आप ऑफलाइन फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद अरविंद ड्राइव भाई आप ही से पढ़ने के लिए बोला था सर जी। हाँ बाबू, चलिए अरविंद भैया, और बोलिए, और कुछ किसी को बोलना है? चलिए बाबू, आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने जाए। हम आप लोगों के साथ पूरा प्रगति पथ का टीम आप लोगों के साथ एएलपी के एग्जाम तक, और उसके बाद भी आपके ज्वाइनिंग तक मिठाई भी खिला दीजिएगा, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि नौकरी ले मिठाइयाँ मत खिलाना, मिठाई बाबू खिला देना, लेकिन सैलरी उठाने का बाद खिलाना, ठीक है, पहले नहीं, ठीक। तो चलिए, तो आप लोगों के साथ हम लोग भी बने हुए, आप लोग भी कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल अपने समय पर 6 बजे साइंस का क्लास, 6:40 से आप लोगों का रीजनिंग का क्लास, और फिर 7:20 से मैथ्स का क्लास के साथ। तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल। जय हिंद, जय भारत।